देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। नई आबकारी नीति पर नियंत्रण और महालेखा परीक्षा यानी कि कैग रिपोर्ट इन लिकर पॉलिसी की रिपोर्ट विधानसभा में यानी कि दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को पेश कर दी गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये रिपोर्ट सदन में खुद पेश की। ये ऑडिट 2017-18 से 2020-21 तक का है। इस रिपोर्ट से सामने आया है कि दिल्ली की शराब पॉलिसी बदले जाने से किस तरह से 2002 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कैग की रिपोर्ट पर विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता का बयान आया। उन्होंने कहा कि यह जानकर हैरानी होती है कि 2017 से 2018 के बाद कैग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश ही नहीं की गई। उन्होंने इसकी प्रतिक्रिया जो है वो दोहराते हुए कहा कि सदन के अन्य सदस्यों को वितरित करने का निर्देश भी दे दिया। आखिर इस कैग रिपोर्ट में क्या है ये हम आपको समझाते हैं। देखिए, लिकर जोन के लिए 100 करोड़ के निवेशों की जरूरत होती है, लेकिन नई पॉलिसी में इसे खत्म कर दिया गया। कैबिनेट की मंजूरी लेने के लिए नियमों का उल्लंघन हुआ। शराब की दुकान खोलने में नियमों को ताक पर रख दिया गया। अवैध शराब की दुकानें खोली गई। घरेलू और मिक्स लैंड यूज में भी शराब की दुकानें खोली गई। एमसीडी और डीडीए की अप्रूवल तक नहीं ली गई। शराब दुकानें गलत जगह पर खोली गई। शराब की क्वालिटी से समझौता किया गया। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और बीआईएस की रिपोर्ट नहीं होने पर भी शराब बेचने की परमिशन मिली। शराब की टेस्टिंग की कुछ रिपोर्ट भी नहीं दी गई, लेकिन जांच में पता चला कि ये लैब अनाधिकृत जो है यानी कि अथॉरिटी वाइज ये कोई भी जगह नहीं। विदेशी शराब के मामले में 51% रिपोर्ट पुरानी है या फिर पूरी की पूरी रिपोर्ट ही गायब कर दी गई। हानिकारक तत्वों की रिपोर्ट तैयार की गई और इसे अनदेखा भी किया गया। दिल्ली की शराब की तस्करी को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं उठाए गए। अवैध शराब बेचने को बढ़ावा दिया गया। वहीं बता दें कि कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दिल्ली सरकार को 2021 से 2022 की आबकारी नीति की वजह से 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा हुआ। इसके लिए कमजोर नीतिगत ढांचे से लेकर आबकारी नीति के जितने भी कार्यान्वयन लोग हैं उनकी गलती समेत कई कारण और जिम्मेदारी भी देखी गई। कैग की रिपोर्ट में पिछली आम आदमी पार्टी यानी कि जो आपकी सरकार थी उसके प्रदर्शन पर 14 में से एक रिपोर्ट में लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में उल्लंघनों को चिन्हित किया गया। इसमें बताया गया कि अब खत्म हो चुकी नीति के निर्माण में बदलाव और सुझाव की जरूरत है और सुझाने के लिए ही गठित एक विशेष समिति की जो सिफारिशें हैं उसको तत्कालीन मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये जो दिल्ली की जो सियासत है वो इसीलिए गरमाई है क्योंकि देखिए अगर बीते दिनों की बात करें जब लोकसभा का चुनाव होना था उससे ठीक पहले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल गए, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल बाहर आए और उसी समय उन्होंने अतीशी को मुख्यमंत्री बनाया और अब दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी की सरकार बन गई है और अब सदन का सत्र नए सरकार के गठन के बाद शुरू हो गया। और जैसा कि हम सभी जानते हैं एक बयान सुर्खियों में था जब ये कहा गया था कि जैसे ही दिल्ली की नई सरकार का गठन होगा वैसे ही कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो आज कैग की रिपोर्ट का पहला पार्ट पेश किया गया है और इसमें आरोप ये लगाया जा रहा है आप पार्टी की तरफ से कि खासतौर पर अतीशी का बयान आया है। अतीशी का साफ तौर पर जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं दिल्ली की उनका ये बयान आया कि बीजेपी की तरफ से रिपोर्ट में छेड़छाड़ की गई है और रिपोर्ट में जानबूझ करके बुरी चीजों को उजागर किया गया है और कई ऐसी पॉजिटिव चीजें हैं जिसे छिपा दिया गया है। इस पर जवाब किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खुद दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री खड़ी हुई और उन्होंने एक एक करके बिंदुवार तरीके से हर रिपोर्ट की जानकारियों को साझा किया, जिसके बाद अतीशी और रेखा गुप्ता जो कि अब दिल्ली की मुख्यमंत्री है वो एक दूसरे के आमने सामने आई और अतीशी ने भी कई तरह के गंभीर जो सवाल है वो उठा दिए, चाहे महिलाओं को लेकर हो या फिर यमुना के पानी को लेकर हो, हर तरह का सवाल दाग दिया गया आज जैसे ही कैग की रिपोर्ट पेश की गई। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो आज का सदन काफी हंगामेदार रहा। जैसे ही कैग की रिपोर्ट पेश की गई विपक्ष की तरफ से यानी कि आप पार्टी जो विपक्ष की भूमिका निभा रही है उनकी तरफ से जमकर हंगामा किया गया और अब सदन की कार्रवाई को 2 दिन और बढ़ा दिया गया। साथ ही बता दें कि स्पीकर जो नए बनाए गए हैं विजेंद्र जी उन्होंने अतीशी को सस्पेंड तक कर दिया क्योंकि कई गंभीर आरोप जो है वो बेबुनियादी आरोप लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो आज का सदन हंगामेदार रहा। भले ही 3 दिनों का सदन चलने वाला था लेकिन अब इसे बढ़ाकर और 2 दिन कर दिया गया है।
आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही हमारे Facebook पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें।